हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज हम एक और क्वेश्चन लेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। यहाँ पे दिया है अज्यूम द मीन हाइट ऑफ सोल्जर्स टू बी 68.22 इंचेस विद द वेरिएंस ऑफ 10.8 इंचेस। हाउ मेनी सोल्जर्स इन अ रेजिमेंट ऑफ 1000 वुड यू एक्सपेक्ट इज टू बी 6 फीट टॉल। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, मीन दे रखी 68.2 इंचेस की, आपको वेरिएंस दिया है, वेरिएंस दिया है याद रखना 10.8 इंचेस का। स्टैंडर्ड डिवीएशन नहीं है तो स्टैंडर्ड डिवीएशन कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डिवीएशन वुड बी अंडर रूट ऑफ 10.8। मालूम है ना स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या होता है, मतलब इज इक्वल्स टू वेरिएंस स्क्वायर, है ना। और आपको क्या निकालना है, आपको व्हाट वुड यू सोल्जर्स दे रखे हैं 1000 इन रेजिमेंट, कितने सोल्जर्स हैं 1000 है, लेकिन आपको निकालना है कि कितने सोल्जर्स की हाइट 6 फीट टॉल है। मतलब जो एक्स है वो क्या है 6 फीट है, तो 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंचेस, तो दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू 12 कितना आएगा आपके पास 72 इंचेस आएगा। ये आया समझ में। मेरे चैनल्स पे अपडेट्स मिलने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और अगर तुम्हें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्कशॉप चाहिए या कुछ और क्वेश्चन समझने हो तो नीचे दिए गए मेरे ईमेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट करना। तो हम छोटी छोटी वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स पे, तो तुम वो भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एरिया निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे x आपका कितना हो जाएगा 72, x बार कितना हो जाएगा 68.22 इंचेस, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अंडर रूट 10.8 का कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3.286, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर आपका 72 माइनस 68.22 डिवाइडेड बाय 3.286, दिस वुड बी 1.15, ठीक है। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे कि कैसा कर्व आएगा। ये हमारा नॉर्मल कर्व है, करेक्ट। जो बीच की लाइन रहती है ये हमारी रहती है स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब उसकी मीन की। तो हमारा मीन है 68.22, अब हमारा आया है 1.15 अप्रॉक्सीमेटली। जो हमारा ये है 72 इधर आया होगा, ये सब अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारी आई है 1.15, जो एरिया आया है वो यहाँ से यहाँ तक का आया है आपका बेटा 1.15। इसकी हम अब टेबल वैल्यू देखेंगे, टेबल वैल्यू ऑफ z की कितनी आती है। तो कैसे देखेंगे हम, तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना टेबल सबके तैयार है। देखो ये मेरी टेबल है, मेरी क्या है 1.15, तो 1.1, ठीक है। 5 में ऊपर से देखूंगी तो मेरी आएगी 1.15 की ये वाली वैल्यू आएगी, दैट इज 0.3749। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। ये देखो पास से और देख लो, ठीक है। 1.1 में और ऊपर से मैं 5 लूंगी तो 0.3749 आएगी, ठीक है। तो ये 0.3749 क्या है बेटा, ये इसकी वैल्यू है, मतलब ये इसकी वैल्यू है। क्या वैल्यू है इस टेबल की हमारी 0.3749, ठीक है। ये इसकी है और हमको क्या बोला है, हमको ये लोग देखने जो 6 फीट टॉल हो, तो हमको वैल्यू इसकी निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे, हमको ये मालूम है कि आधा ये एरिया पूरा कितना होता है 0.5 होता है, तो हम 0.5 में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आया समझ। 0.5 में से हम अगर 0.3749 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.1251। तो जो ये 0.1251 है ये हमारी कौन सी वैल्यू है, ये हमारी ये वाली वैल्यू है, ये वाला एरिया है जिसकी जो हाइट है जो हमारी 72 से ज़्यादा होगी। आया समझ में। अब हमको क्या करना है, ये हमारा आंसर हुआ क्या, नहीं, हमको निकालना है इन अ रेजिमेंट ऑफ 1000 सोल्जर्स। याद है हमारे क्वेश्चन में 1000 सोल्जर्स दिए, तो हम हमारे
0.1251 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 125.1। अब आपके सोल्जर्स पॉइंट में तो नहीं हो सकते, तो हम इसको हटा के कर देंगे 125 सोल्जर्स जिनकी हाइट 6 फीट के ऊपर है। आया समझ में? तो हमारा आंसर क्या होगा? इन अ रेजिमेंट ऑफ 1000 soldiers there are only 125 soldiers whose heights are above 6 feet, that is above 72 inches। आए क्वेश्चन समझ में? अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी तुम मुझसे लिख के पूछ सकते हो डाउट। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना।